Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Students, now we will start the new chapter of class 7th, Soil. Which chapter students? Now we will start the new chapter, Soil. That is ninth chapter. Now students, we all know that soil is very important. So in this chapter what we will study, what we have to learn, that what is soil. Okay, then second, types of soil. Okay, types of soil. Then third, we will study about the soil formation. Soil formation, इस चीज़ की स्टडी करेंगे. Then the fourth point you can say that we will study is soil profile. Soil profile. Soil profile. And fifth we will study characteristics of soil. Okay, या properties स्टडी करेंगे किसकी स्टूडेंट्स, सॉइल की. एंड सिक्स्थ वी विल स्टडी अबाउट द क्रॉप्स. ओके, एंड सेवेंथ सॉइल एंड क्रॉप. सिक्स्थ कौन सा टॉपिक होगा हमारा बेटा, सॉइल एंड क्रॉप्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, सॉइल एंड क्रॉप्स. और जो लास्ट टॉपिक होगा दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल. वी हैव टू कंजर्व द सॉइल. conservation of soil. Okay, so all these topics we will study in this chapter, that is soil. Now students, you know that one of the most सबसे जो important natural resource है which support life on earth, that is soil. So अब ये लाइफ कैसे सपोर्ट करता है, इसको स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि लाइफ कैसे दे रहा है ये, बिकॉज लाइफ तो हमें ऑक्सीजन से मिलती है. बेटा ऑक्सीजन तो हम ब्रेथिंग में यूज़ करते हैं, बट सेकेंड थिंग विच वी रिक्वायर दैट इज़ फूड. नाउ हाउ वी विल ऑब्टेन द फूड फ्रॉम प्लांट्स. सो ऑल यू कैन से कार्निवोर स्टूडेंट्स. कार्निवोर्स किस पे डिपेंड अपने फूड के लिए, हार्बीवोर्स किस पे डिपेंड है, हार्बीवोर्स. और हार्बीवोर्स किसके ऊपर डिपेंड है बेटा, अपने फूड के लिए, प्लांट्स पे. और प्लांट्स कहाँ ग्रो होंगे, सॉइल के अंदर. सो चेन कहाँ पे आ गई हमारी, डायरेक्टली सॉइल. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर दे आर हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स. ओके, सो कोई भी हो, ये ओ है. ओके, omnivores all depends upon plants and plants depend upon soil for their growth. Now growth of plants, जो सॉइल के अंदर जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सॉइल उनको क्या प्रोवाइड कर रही है बेटा, सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो रूट को फिक्स भी कौन कर रही है, रूट की जड़ों को वहीं पे मीन्स टाइटली फिक्स कर रखा है, दैट इज़ ओनली बाय द सॉइल. So what we can say students, that soil is the home for many organisms also. So soil is important for sustaining life on the earth. Second thing, soil, what is the second point, soil is home for many organisms. कौन कौन से organisms के लिए home है बेटा, you have seen earthworm. Okay, we have seen earthworm on the soil. Okay, आपने देखा होगा earthworm को, and some microorganisms, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी आपने देखा होगा बेटा. माइक्रो मीन्स very small organisms. This one we have studied in the class 8th chapter 2. So कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, नंबर 1 यू कैन से बैक्टीरिया. बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेंगे, सॉइल के अंदर. बैक्टीरिया, फंजाई. ओके, देन यू कैन से प्रोटोजोआ. और देन these are some microorganisms which are found in the soil. माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अलावा जो है वो कौन कौन से हैं, जैसे अर्थवॉर्म. ओके, अर्थवॉर्म, एंट्स, टर्माइट्स, सेंटीपीड्स. क्या बताया बेटा मैंने, तो सेंटीपीड्स, ऐसे मिलीपीड्स. So all these are what, these are the
ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन द सॉइल। और ये ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किसको ब्रेक डाउन करते हैं बेटा, जितने भी डेड पार्ट्स हैं लीव्स के, वेस्ट ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, उसको किसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं, उसको सिंपलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक डाउन कर देते हैं। किसके अंदर, सिंपलर सब्सटेंस के अंदर उसको हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन कर देते हैं। अंडरस्टूड। नाउ वी विल सी दैट सॉइल, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, दिस अबाउट द सॉइल। सो इन एग्रीकल्चर ये हमने स्टडी भी कर लिया। सो शेल्टर फॉर ऑल। सो सॉइल इज़ दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सॉइल एक ऐसी चीज़ है जो हम अपने लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली सॉइल भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आपने देखा होगा अर्थ पे जब बारिश आती है तो मिट्टी, जैसे ही मिट्टी पे बारिश गिरती है पहली बारिश, तो आपको एक अच्छी सी खुशबू सी आती है, फ्रेगनेंस सी आती है। सो उसमें आपको अच्छा सा भी लगता है और आप एकदम खुश हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा मन खुश हो जाता है बेटा अगर कोई अच्छी सी हम खुशबू देखते हैं तो। ओके, दिस इज़ नेचुरल वन, नॉट ये हमारे हाथ में नहीं होता। नाउ वी विल सी हियर, अगर आपको पता नहीं है कि सॉइल इज़ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, तो आप देखो जैसे ही बारिश आती है वहाँ पे, सो मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। सो यू विल सी अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सॉइल। तो अर्थवॉर्म के अलावा इसी तरीके से आई टोल्ड मैनी ऑर्गेनिजम्स के जो नाम बताए हैं मैंने। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी कैन नॉट सी, बट अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक टर्माइट्स, एंड्स, सेंटीपीड, मिलीपीड्स, okay, ants, so all these organisms also we can see with our naked eyes, they come out of the soil. Why they come out of the soil? Because soil के अंदर क्या है बेटा, जो छोटे छोटे होल्स होते हैं, उन होल्स के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन। जो अर्थ के अंदर मीन्स जो मिट्टी के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन फॉर ब्रेथिंग। एंड दिस ऑक्सीजन व्हेन दिस रेन कम्स, तो जब भी बारिश आएगी बेटा, द रेन्स कम, देन व्हाट हैपन, दिस ऑक्सीजन विल कम आउट एंड देयर वाटर विल फिल्ड, वाटर पानी भर जाएगा उस सॉइल के अंदर जो होल्स है, पोर्स बोल दो आप, छोटे छोटे छिद्र। okay, then these pores are filled with the water, rain water, and that's why oxygen come outside. and अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहाँ आ जाएंगे, फॉर रेस्पिरेशन के लिए, फॉर ब्रेथिंग के लिए, दे कम आउटसाइड फ्रॉम द सॉइल। नाउ वी विल सी स्टूडेंट्स, कलेक्ट सम सॉयल सैम्पल एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली। आपने क्या किया, मिट्टी खोद के थोड़ा सा अपने हाथ में क्या रख लो बेटा, सॉयल रखो और उसको केयरफुली आप ऑब्जर्व करो। आप क्या देखोगे कि उसके अंदर अलग अलग चीज़ें, जैसे किसी के अंदर हो सकता है ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिले सॉइल के अंदर, नॉट फ्रॉम द सेम प्लेस। आपने एक यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स को बोलो, यू ऑल्सो ब्रिंग द सॉइल एंड आई विल ऑल्सो ब्रिंग द सम सॉइल, देन यू विल सी वट आर द थिंग्स यू विल फाउंड इन द दैट सॉइल। हो सकता है प्लास्टिक रैपर, सम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, डेड लीव्स। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन सी इन द सॉइल। सो एंड फिल इन द टेबल 9.1 आपके यहाँ टेबल दे रखा है, दैट टेबल यू हैव टू फिल। नाउ आर द सॉइल सैम्पल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड्स सिमिलर टू वंस कलेक्टेड बाय यू। देखना आप बेटा, सॉइल, द फ्रेंड्स, जो सॉइल आपके फ्रेंड्स लेके आए और जो आप लेके आए, दैट सॉइल का कलर, देन यू कैन से टेक्सचर, टेक्सचर मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। ठीक है, आप हाथ में से लगा के देखो, कुछ जगह की जो सॉइल होती है बहुत चिकनी सी लगती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाथ में चिपक गई, और कुछ सॉइल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे बहुत खुरदरी सी है, मोटी सी लग रही है। ठीक है, कुछ सॉइल आप ऐसे हाथ में लोगे और ऐसे नीचे की तरफ गिराओगे मुट्ठी से, तो वो ईजिली गिरती जाएगी, थोड़ा थोड़ा गिरती जाएगी, बिल्कुल जैसे बालू रेत होती है। सो आप देखोगे बेटा, सॉइल क्या है, नॉट सेम टाइप, सॉइल इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ। ओके, नाउ वी विल सी हियर दैट दिस सॉइल के टाइप्स हम देखते हैं। ओके, सो लेट्स वी विल सी हियर स्टूडेंट्स, जो ये टॉपिक दे रखा है, सॉइल इज़ piece of plastic articles and polythene bag in the soil sample collected from the roadside and the garden. Why I found some piece of plastic articles?
अब पहले कह रही है कि जैसे मैंने साइड से, रोड के साइड से कुछ पीस सॉइल को कलेक्शन किया, तो व्हाट वी फाइंड देयर, पॉलीथीन बैग से इन द सॉइल सैंपल एंड कलेक्ट फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन. सो वाई आई फाउंड सम पीस ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स, क्यों मिले उसके, एंड पॉलीथीन बैग इन द सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन. अब रोड साइड से जो पॉलीथीन जो कलेक्ट किए बेटा, वाई, बिकॉज रोड साइड में क्या है, व्हीकल्स चलते हैं, एंड द व्हीकल्स वेर मूविंग, सम पर्सनस दे विल थ्रो द रैपर्स, ओके, वेस्ट फ्रॉम द, यू कैन से ऑन द रेलवे लाइन ऑल्सो, यू विल, रेलवे के साइड में आप देखोगे कई पर्सनस व्हेन दे आर ड्रिंकिंग और ईटिंग समथिंग दे थ्रो आउटसाइड, देन देर, इफ़ द सब्सटेंस इज़ बायोडिग्रेडेबल, अगर वो सब्सटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, बायोडिग्रेडेबल है, बायोडिग्रेडेबल है, देन इट विल मिक्स इनटू द सॉइल, वो किस में हो जाएगा बेटा, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाएगा. बट अगर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग है, प्लास्टिक्स है, ओके, सो वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो वो प्लास्टिक क्या है, मिक्स नहीं होगा. और ये क्या है, kill the organism living in the soil, so this is harmful for the soil, non biodegradable. If we will throw in the soil, then they are very harmful. Why they are harmful? Because they kill the organisms which are living in the soil, and these living organisms are very very essential for us. Why they are essential for us? Because they will help in biodegrading. वो किसको बेटा, वो जैसे डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल वेस्ट है, उसको किस में ब्रेक डाउन करता है, सिंपल सब्सटेंस में. और इससे क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी, ओके, सॉइल के अंदर ह्यूमस इंक्रीज़ होगा, सॉइल के अंदर मैन्योर ऐड होगी, सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी. सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक को क्या कर दें, बैन कर दें, अदरवाइज़ ये सॉइल को क्या कर देंगे, पॉल्यूट कर देंगे. अब प्लास्टिक के अलावा भी आप देखते हैं केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड, these are also harmful products for the soil. So केमिकल और पेस्टिसाइड्स भी हमें ज़्यादा सॉइल मतलब प्लांट्स के ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए. वी हैव टू यूज़ नेचुरल या नेचुरल मैन्योर, जैसे यू कैन से दिस अर्थवॉर्म से जो बनाते हैं हम दिस मैन्योर, सो दैट मैन्योर इज़ वेरी वेरी एसेंशियल, जिसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट. क्या बोलते हैं बेटा हम दैट मैन्योर को, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ओके, दैट वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वो अर्थवॉर्म से बनती है, इसलिए वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं. नाउ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल. अगर हमने जैसे फैक्ट्री का पानी है वो मिट्टी के अंदर सीधा हम छोड़ देते हैं, तो वो नहीं छोड़ना चाहिए. व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं. पहले उन केमिकल्स को उस मिट्टी पानी के अंदर से रिमूव करना चाहिए बाय सम प्रोसेस अप्लाइंग. कुछ प्रोसेस अप्लाई करके केमिकल्स को क्या है, हम रिमूव कर सकते हैं. देन वी विल द वाटर इज़ डिस्चार्ज इनटू द सॉइल, तभी वो वाटर क्या है, सॉइल के अंदर डिस्चार्ज करना चाहिए या रिलीज़ करना चाहिए. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज. और जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ है पेस्ट को किल करने के लिए, पेस्टिसाइड इज़ व्हाट बेटा, पेस्टिसाइड इज़ अ टाइप ऑफ you can say pesticide is a type of chemical. With pesticide is a type of chemical which is used to kill pests. क्या है ये पेस्टिसाइड? क्या है स्टूडेंट्स, पेस्टिसाइड वो होता है जो पेस्ट को किल करने के लिए, देखो पेस्ट को किल करने के लिए, ओके, पेस्ट को किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे. इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करेंगे. वीड्स को किल करने के लिए हम क्या करेंगे, वीडिसाइड यूज़ करेंगे. ओके, सो ऑल दीज आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. सो पेस्टिसाइड्स, सो पेस्ट को किल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक केमिकल दैट इज़ कॉल्ड पेस्टिसाइड. इंसेक्ट को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स. वीड्स क्या होते हैं बेटा, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स विच ग्रो इन द सॉइल अलॉन्ग विद द क्रॉप्स. क्रॉप्स में आप जो फसल उगाते हो उसके साथ साथ कुछ जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती है फसल के अंदर, जैसे घास उग जाती है, सो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वीडिसाइड. वीड्स उन अनवांटेड प्लांट्स को बोलते हैं और इन केमिकल्स को हम बोलते हैं जो वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको, दैट इज़ कॉल्ड वीडिसाइड. नाउ इन दिस टॉपिक वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द,
सो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे बेटा सॉइल प्रोफाइल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं, किसे कहते हैं सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल हमें कैसे दिखेगी। ओके, हाउ कैन बी सॉइल प्रोफाइल के अंदर कौन कौन से लेयर्स आती है, देन सॉइल प्रोफाइल को हम कैसे देख सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी दिस वन यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी। आप इसमें टुडे आई विल गिव यू बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस वन व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, देन आई विल एक्सप्लेन द टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। आप क्या करोगे, एक ग्लास वाटर लोगे, ओके, टू स्टडी द सॉइल प्रोफाइल। आप क्या लोगे स्टूडेंट, दिस 1 ग्लास वाटर। ओके, इस वाटर को आप 3/4 इतना हिस्सा पानी डाल दो, ठीक है, इतना सा खाली छोड़ के बेटा इतने हिस्से में आपने वाटर डाल दिया। देन कलेक्ट सम सैंपल फ्रॉम द सॉइल, एक सॉइल आपने कहीं से उठाई थोड़ा सा और उसको किसके अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया। एंड देन मिक्स इट, उसको अच्छी तरीके से मिक्स करो और फिर उसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। देन यू विल सी, नीचे सबसे नीचे होंगे बेटा ग्रेवल, पत्थर से, फिर उसके ऊपर होगा सैंड, उसके ऊपर होगा क्ले। आप ध्यान से देखना, आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। देन वाटर एंड देन ह्यूमस। ये एग्ज़ाम सेम ये क्वेश्चन पेपर में आ रखा था, जो सी टेट होता है, ओके, एच टेट भी होता है, आपकी मदर को पता होगा, एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग के लिए। सो उसमें सेम क्वेश्चन आ रखे थे, अगर हम ह्यूमस, वाटर, क्ले, सैंड और ग्रेवल देंगे तो सबसे ऊपर किसकी लेयर होगी, सबसे नीचे किसकी लेयर होगी। इन सभी के नाम दे रखे थे रैंडमली और इन सभी को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करो, टॉप टू बॉटम से, टॉप टू बॉटम इनको अरेंज करो। यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी फर्स्ट, देन आई विल एक्सप्लेन इन माई वीडियोज़ टुमारो। ओके, सो ये आपको ईजिली करके देखना है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।